हेलो स्टूडेंट, सीबीएसई ने फाइनली सैम्पल पेपर 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इशू कर दिया है सभी सब्जेक्ट के। तो अगर आप हमारे चैनल पर विजिट करोगे तो वन बाय वन हमने सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका सैम्पल क्वेश्चन पेपर के साथ सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। तो आप सभी वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखें। बात करते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सोशल साइंस की। तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है इस साल काफ़ी बदला बदला सा नज़र आ रहा है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन को काफ़ी वेटेज दी गई है। 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है सेक्शन ए में 16, तो यही आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा जो सेक्शन सी है यहाँ पर भी आपको एमसीक्यू की सीरीज़ मिलेगी जिसमें इन्होंने पैसेज दिया हुआ है। मतलब इतना ज़्यादा आसान इस बार इन्होंने आपका पेपर कर दिया है। बस आप ये मत कहो कि बस थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ लिया ना तो अब भी आपके पास होने के मार्क्स तो आ ही जाएंगे और टॉप करना तो बहुत ही आसान है। आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो यहाँ पर सेक्शन सी के अंदर 4 क्वेश्चन है और ये एमसीक्यू में, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी तो अच्छी तरीके से और क्लियर होगा। यहाँ पर जो आपके 6 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, 6 3 18 हो गया। यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के 25 और 5 मार्क्स का हो गया आपका मैथ बेस्ड क्वेश्चन। तो इसी तरीके से जो है आपका पूरा पैटर्न रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। अभी जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सोशल साइंस का सेक्शन ए में टोटल 16 क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का मिलेगा, जिसके अंदर एमसीक्यू भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, एक आध क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का भी डाला हुआ है और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें डले हुए हैं। तो वो सारा जो ओवरव्यू आप यहाँ से कर सकते हो। मेन ये है कि अगर आपको इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है तो आपको एनसीईआरटी की एक लाइन जो है आपको पढ़नी होगी, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर करेक्टली सही से निकाल पाओगे। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है विद रिगार्ड टू द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में जो एक्ट ऑफ यूनियन आया था वो किस वजह से आया था। तो अगर आपने पढ़ा हुआ रहोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये क्यों आया था, द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब आप एग्जाम में आंसर लिखोगे ना तो आपको ऐसे नहीं लिखना कि हाँ पूरा जी लिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ लिखना है कि फर्स्ट का आंसर कौन सा होगा, सी होगा, सेकंड का आंसर डी होगा। इस तरीके से आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में अटैम्प्ट करना है। टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको टाइम अपना बचा के रखना है उन क्वेश्चंस के लिए जो कि जिसमें कि हाँ उन्होंने वर्ड लिमिट दिया हुआ है। इसमें तो आप ऑप्शन सेलेक्ट करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी ट्रीटी थी जिसकी वजह से ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया गया था। तो ये वाला आपका हो जाएगा, किस वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा, चौरी चौरा इंसिडेंट्स की वजह से। कुछ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे लेकिन ऑप्शन नहीं होगा, इसमें आपको खुद ही सोच के आंसर देना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ये नहीं तो दोनों में से कोई ना कोई तो आप इजिली अटैम्प्ट कर ही लोगे। अब नेक्स्ट प्रिमिटिव कल्टीवेशन को लेकर इन्होंने मैचिंग का दिया हुआ है और इसके अलावा बारले एक रबी क्रॉप है, कॉटन एक खरीफ क्रॉप है, तो जायद क्रॉप कौन सा है। तो आप क्या करोगे, ऑप्शन में से यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो आप टेंशन मत लो, इसकी जो पीडीएफ लिंक है मैं वो आपको बताऊंगी कैसे डाउनलोड करना है। फिलहाल अभी आप चीज़ों को देख लो। जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो वाई डिड गांधी जी स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट क्यों किया था, रीज़न मेनली तो आपको यही देना है कि रॉलेट एक्ट की अगेंस्ट जलियांवाला बाग जो हुआ था खिलाफत आंदोलन को लेकर। लेकिन इसको आपको ना वर्ड लिमिट दिया होता है, तो पहले आप पॉइंट लिखोगे उसके बाद इसके अंदर आप डिफाइन भी करोगे। यहाँ पर इन लोगों ने सिर्फ मेन पॉइंट दिया हुआ है कि हाँ इस क्वेश्चन के आंसर में आप ये तीनों मेन पॉइंट लिखोगे तभी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। बाकी इसको डिफाइन करके भी वहाँ पर आपको लिखना होगा। उसी तरीके से यहाँ पर और सारे क्वेश्चन है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ सेक्शन सी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल ही आपका इंट्रोड्यूस हुआ है कि आपको पूरा पैसेज दे दिया। जैसे इंग्लिश के एग्जाम में नहीं आता, बल्कि उससे भी ज़्यादा इजी, उसमें तो फिर भी ढूंढना स्टूडेंट को कठिन हो जाता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है जिनकी इंग्लिश वीक होती है। बट यहाँ पर आप आसानी से ढूंढ लोगे क्योंकि आंसर जो यूँ ही मिल जाएंगे आपको। पहले आपको पैसेज पढ़ना है, फिर उसके बाद 4 क्वेश्चन है, साथ में ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो यहाँ से आंसर आप इजीली निकाल पाओगे। तो ये जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है लगभग आपके फ्री के हो गए। 16 मार्क्स में तो आपको लिए बिल्कुल ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं, आपको कहीं ना कहीं इसी में से आंसर, मोस्टली क्वेश्चन के आंसर इसी में से मिल जाएंगे। उसके बाद जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आएगा, रोल ऑफ मास कम्युनिकेशन। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखोगे, ये सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में डाले हुए हैं क्योंकि हमेशा से यही क्वेश्चन ही सीबीएसई पूछती है। क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी। और दोबारा से हम 2021 बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए लाएंगे। तो वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि नई वीडियो डले तो उसकी जानकारी आपको पता चल जाए और आप फटाफट से देख सको। मैप बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 2 हिस्ट्री में से आएंगे, 3 ज्योग्राफी में से आएंगे और उसमें भी आपको क्या दे देंगे, आपको ऑप्शन दे देंगे। तो उसमें से आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। मेनली आपको आंसर पता होना चाहिए, थोड़ी सी मैप की जानकारी होनी चाहिए, जो कि आप 6th 7th में पढ़ के आए हो तो इतना तो आपको पता होगा। यही सब कुछ आपको दिखाना है।
बाकी आप जो है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको डाउनलोड करके हो सके तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि नोट डाउन करने से जो है आपको चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक याद रहेंगी।